रहा है इंदौर में? क्या चर्चा? जीतू पटवारी कैसे चुनाव हार गए? इतना चर्चित चेहरा, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले, सुबह दौड़ लगाने वाले, जिम जाने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, राहुल गांधी का खुद को दोस्त बताने वाले, कहाँ चुके? संदीप सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, मैं जैसा कि इंदौर काफी चर्चित शहर है और अपनी स्वच्छता के लिए पूरे देश में मशहूर भी हो चुका है। और विधानसभा चुनाव में जब से कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से प्रत्याशी बने थे, उसके बाद से तो पूरे देश की निगाह इंदौर पर आकर टिक चुकी थी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जब क्षेत्र क्रमांक 1 से उतरे तो उन्होंने इंदौर से दावा तय किया था कि नो की नो सीटें मैं जीत कर बीजेपी की झोली में डालूंगा। और आज सुबह से जिस तरह से परिणाम आए, जिस तरह से बीजेपी कैंडिडेट एक के बाद आगे निकलते गए, तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि अब कांग्रेस पिछड़ गई और आज लास्ट समय तक कांग्रेस इंदौर से गायब हो गई। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है जीतू पटवारी, वह खुद भी अपनी सीट इस लहर में नहीं बचा पाए। इसका एकमात्र कारण फिलहाल की दौर में यह समझ आ रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से इंदौर में चुनाव प्रबंधन की कमान संभाली और विभिन्न विधानसभाओं पर जाकर जिस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट किया, उसका ही असर इंदौर में नजर आया। और इंदौर की जो कांग्रेस 1 या 2 सीट इंदौर में जुटा लेती थी, वह भी हाथ से निकल गई। फिलहाल जीतू पटवारी काफी कद्दावर नेता माने जाते थे, क्षेत्र में काफी पकड़ मानी जाती थी, लेकिन वह जिस तरह से सुबह डाक मत पत्रों से आगे हुए, उसके बाद जिस तरह से वो एक के बाद एक विभिन्न राउंडों में पीछे हुए, तो अभी तक जीतू पटवारी बीजेपी के प्रत्याशी मधु वर्मा का पीछा नहीं कर पाए और आखिरकार अब फिलहाल 2 या 4 राउंड और बाकी है। संदीप एक मिनट रुकिए। संदीप मुझे थोड़ा आप ये बताइए कि जीतू पटवारी की हार के कारण क्या है? भाई वो 2 बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे थे और इस बार जिस तरीके से भाई एक माहौल था, कम से कम जो है जहां वोकल लोग मिलते हैं, बातचीत करने वाले लोग मिलते हैं, वहां पर उनकी चर्चा अच्छी खासी थी। तो आप क्योंकि क्षेत्र के हैं, आपने लोगों से बात की होगी, क्या मतलब जीतू पटवारी के खिलाफ किस तरह की नाराजगी थी जिसको जीतू पटवारी नहीं समझ पाए? बिल्कुल, यदि उनके राऊ विधानसभा की बात करें तो जीतू पटवारी का एक अनोखा अंदाज हुआ करता था। पिछले 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में जीतू पटवारी अपने विधानसभा के साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी तेजी से आगे बढ़े। चाहे राहुल गांधी से उनके संबंध हो या गांधी के परिवार से उनके संबंध हो, वो काफी तेजी से आगे बढ़े और यही कारण उनकी विधानसभा पर उनके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि कई बार वह विभिन्न कार्यक्रमों में जो मुख्य कार्यक्रम होते थे उसमें भी शिरकत नहीं कर पा रहे थे। साथ ही कई लोगों से उनका जो अपनापन सीधे तौर पर वह जुड़े रहते थे विधानसभा से, वह भी उनका कम हो गया था और यही कारण रहा कि जीतू पटवारी को आज हार का सामना करना पड़ा। साथ ही एक तो संदीप आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का जो पब्लिक कनेक्ट था, लोगों से जो संवाद था, लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला था, क्योंकि वो बड़े नेता हो गए थे, इस वजह से वो कहीं ना कहीं टूट गया। ये एक बड़ा कारण साबित हुआ। और क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जब वहां पर उनका टिकट का ऐलान होता है, पहली बार जब वो मीडिया के सामने या यदि कैमरे के सामने आते हैं तो उनका बयान आता है कि वो बड़े नेता हो गए, हेलीकॉप्टर से घूमने का प्रचार करने का उन्होंने प्लान बनाया था, मगर वो उनको डेंट देता दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने उसको कवर किया और गली गली, जब मैं आपके पास इंदौर घूमने आया तो आप ही लोगों ने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय अब गली गली घूम रहे हैं। तो कभी जनता स्कूटी से भी उनकी एक तस्वीर आई थी, स्कूटी से घूम रहे थे वो। तो जनता को अगर ये एहसास हो गया कि आप बहुत बड़े नेता हो गए, तो जनता सबक सिखाने में कतई चूकती नहीं। आप कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय ने तो करेक्शन कर लिया, जीतू पटवारी करेक्शन नहीं कर पाए। बिल्कुल सूरज जी, मैं यही कह रहा हूं, जीतू पटवारी अपने आप को काफी बड़ा नेता मानने लग गए थे। जिस तरह से उनके चाल ढाल या मतदाता से मिलने का या क्षेत्र में घूमकर रहवासियों से भी मुलाकात करते थे तो एक बड़े नेता की तरह करते थे और यही वहां के मतदाता को राज नहीं आया और यही उनकी हार का एक प्रमुख कारण रहा। साथ ही उनकी एक साइकिल जो सुबह मॉर्निंग के समय विभिन्न विधानसभाओं में जाकर जिस तरह से वो साइकिल पर वॉक करते थे, वह भी एक प्रमुख कारण रहा। वो कई बार उनके एक सोशल मीडिया पर भी वीडियो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वायरल किए जिसमें वह किसी दूसरे ही व्यक्ति से क्षेत्र के विकास के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल कई वीडियो चुनाव और चुनाव के पहले भी जीतू पटवारी के सामने आए कि वो हवाबाजी के चक्कर में क्षेत्र के मतदाता को ही भूल जाया करते थे और यह उनका जो लगातार कद बढ़ रहा था और कद बढ़ने के कारण जो क्षेत्रीय रहवासी या मतदाता था। बिल्कुल, धन्यवाद संदीप, धन्यवाद। आपने हमको वहां का सीट का समीकरण